नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास के पुरातात्विक स्रोत क्या हैं? पुरातात्विक सामग्री को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है: अभिलेख, मुद्राएं और स्मारक। इनमें अभिलेखों का विशेष महत्व है। इन अभिलेखों के 8 रूप हैं: स्तंभ, लेख, शिलालेख, मूर्ति अभिलेख, प्रकार अभिलेख, पात्र अभिलेख, ताम्रपत्र अभिलेख और मुद्रा अभिलेख। आपको एक बात जानकर बड़ा अचरज होगा कि अशोक के स्तंभ लेखों से इतिहास की पर्याप्त जानकारी मिली है। हेलियोडोरस का विदिशा स्तंभ लेख, समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभ लेख, चंद्रगुप्त द्वितीय का मेहरौली स्तंभ लेख तथा स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अशोक ने अनेक शिलालेख भी खुदवाए। पुण्यमित्र शुंग का अयोध्या अभिलेख, खारबेल का हाथी गुफा अभिलेख भी काफी प्रसिद्ध है। गुहा लेखों से भी प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इसमें अशोक का बार बार गुहा लेख, सातवाहनों के नासिक, नानाघाट और करले सहस्त्र गुहा लेखों से भी प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। प्राचीन मंदिरों और स्तूपों पर लिखे हुए लेख भी उल्लेखनीय हैं। कुछ धातु पात्रों और मिट्टी के बर्तनों पर भी लेख मिले हैं। पी प्रकाकलश लेख अत्यंत प्रसिद्ध है। ताम्रपत्रों से गुप्तकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। मोहरों पर लिखी हुई बातों से भी प्राचीन भारतीय इतिहास के संबंध में जानकारी मिलती है। प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी का एक अन्य साधन मुद्राएं हैं। मुद्राएं सोने, चांदी, तांबे और विभिन्न मिश्रित धातुओं से बनी हुई पाई गई हैं। इन मुद्राओं की बनावट आदि के आधार पर कुछ निष्कर्ष निकाले गए हैं। समुद्रगुप्त की मुद्राओं से पता चलता है कि वह ब्राह्मण धर्म का कट्टर अनुयायी था। भारतीय राजाओं की मुद्राओं में लोकतंत्रात्मक और राजतंत्रात्मक दोनों प्रकार के इतिहास की जानकारी मिलती है। इन जानकारियों से अगर आपको कुछ भी लाभ प्राप्त हुआ हो तो अगले भाग में हम और जानकारियों के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।